फ्लाइट से निकल गए हैं, अब एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ इमिग्रेशन हुआ, देखते हैं यहाँ कितना टाइम लगता है। श्रीलंका में 70% पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है, 70% पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है। ये इनका फ्यूचर एयरपोर्ट का नक्शा होगा। बर्गर किंग यहाँ भी है। हमें जाना है इमिग्रेशन की तरफ। वो रहा इमिग्रेशन, सारे बोर्ड है इमिग्रेशन के। सबसे पहले बाहर निकल के मुझे सिम भी लेना है। भीड़ तो नहीं है इमिग्रेशन पे, चलो देखते हैं। अभी तो इमिग्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा पहले मुझे। अभी मैं इमिग्रेशन के लिए लाइन में लगा हूँ। ये इमिग्रेशन हो रहा है। ये विस्की पीने वालों देख लो, कितने महंगे ब्रांड की विस्की है। और इस तरह राइट साइड में पूरा इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जो लोग जाते टाइम यहाँ से ले लेते हैं क्योंकि ये सस्ती कंट्री है। विस्की की पूरी होलसेल मार्केट है, सारे महंगे ब्रांड है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है। अब यहाँ से जाके ख़रीद लो क्योंकि यहाँ सस्ता है। हमारा 43 पैसा, इनका 1 रुपये है। अब मैं अपने बैग का इंतज़ार करूँगा। इमिग्रेशन में उन्होंने सिर्फ 2-3 सवाल ही पूछे कि आपका पर्पस क्या है आने का और पहली बार आए हो। और अब उसको देख नहीं रहा कि पासपोर्ट पे कभी वीज़ा ही नहीं लगा। अब मुझे सिर्फ अपना सामान लेना है और टाइम हो रहा है 2। मैं 2 बजे कहाँ जाऊँगा? मुझे 3-4 घंटे यहीं बिताने पड़ेंगे, 3-4 घंटे। अपना बैग देखो, मेरा बैग आया नहीं है, आने वाला होगा। अच्छा, ये घूमते रहेंगे, अगर आपने अपना छोड़ दिया तो दोबारा आएगा। काफ़ी देर हो गई है, मेरा बैग नहीं आया। सबके बैग आ गए, अब तो बैग भी आने ख़त्म हो गए। दूर मेरा बैग नहीं दिख रहा। अरे मेरा बैग तो आया नहीं। वो फाइनली मैंने पूछा उससे, तो वो कह रहा आप दोहा से आए हो। मैंने कहा नहीं जी, इंडिया से आया हूँ। कह रहा आप गलत जगह खड़े हो, आपको 4 नंबर पे जाना है, वहाँ आपको आपका बैग मिलेगा। तो मैं 4 नंबर की तरफ जा रहा हूँ। ये 4 नंबर बेल्ट है, आपको दिख रहा होगा, बेल्ट नंबर 4। अब इस पे आएगा मेरा सामान। अब मैं पिछले 10 मिनट से गलत जगह खड़ा था। हो जाती है ऐसी गलतियाँ। हम कौन सा कोई एयरपोर्ट पे पैदा हुए थे। चलो देखो, वो रहा मेरा बैग, मज़े से लेटा हुआ है। ये रहा, ये मेरा बैग है, मज़े से आराम कर रहा है मेरी तरह। और अभी मैं सबसे पहले मेरे को सिम लेना है जो 9-10 दिन मेरा चल सके। ये एयरटेल का स्टोर है। आगे एक और है, वो हच का है जो इंडिया में बंद हो गई। और ये श्रीलंका टेलीकॉम है, और मुझे मालूम नहीं किसका बढ़िया है। पे एनी बिल, और इनमें
से मुझे किसी एक का सिम लेना है और एटीएम से श्रीलंकन करेंसी निकालनी है। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने 300-400 डॉलर जो लाया हूँ उनको यूज़ करूँ। वो मुझे मालदीव में काम आएंगे अगर मैं गया तो। चलो सिम ट्राई करता हूँ, पहले पता करता हूँ क्या पैकेज है। मैंने इनसे बात करी है, ये बता रहे कि 1000 रुपये का है, 1000 रुपये का प्लान है, 95 GB 9.5 GB का, और 1000 रुपये श्रीलंकन। तो श्रीलंकन का मतलब हुआ $7। चलो मैं और जगह ट्राई करता हूँ। बहुत दिनों बाद मुझे हिंदी गाना सुनने को मिला है, और वो भी श्रीलंका में। मुझे पूरे चेन्नई में नहीं मिला, रामेश्वरम में नहीं मिला, और वो मिला तो श्रीलंका एयरपोर्ट पे। एक काम करता हूँ, पहले एटीएम से पैसे निकालता हूँ, फिर ट्राई करता हूँ कि सिम लेने की, क्योंकि सिम वाले को पैसे तो देने पड़ेंगे, तो श्रीलंकन रुपीस देने होंगे मुझे। तो श्रीलंकन रुपीस देने के लिए मुझे पहले पैसे तो निकालने पड़ेंगे, तो पहले एटीएम ट्राई करता हूँ। पर अगर एटीएम बाहर होगा तो मैं वापस अंदर नहीं आ पाऊँगा, तो मैं देखता हूँ भटक के। वैसे मुझे टाइम वेस्ट करना, क्योंकि मेरा ना यहाँ पे चेक इन टाइम 2 बजे का है, और मैं रात के 2 बजे यहाँ हूँ, तो मतलब मुझे 12 घंटे बिताने हैं। तो देखता हूँ कैसे टाइम कंज्यूम करते हैं। एटीएम तो मिल गए हैं, और अभी मैं अपना कार्ड ट्राई करूँगा कि कार्ड चलता ही नहीं चलता। कौन कार्ड चल गया तो मैं यहाँ से श्रीलंकन करेंसी ही निकाल लूँगा डायरेक्टली, क्योंकि जगूँगा जितनी पड़ेगी। एक तो कौन से वाले से निकालूँ, और वाईफाई कनेक्ट हो गया मेरा यहाँ पे, तो अभी पर वहाँ सब सो रहे होंगे, लेकिन अभी कॉल भी करता करते ट्राई करता हूँ। इस वाले में देखता हूँ लगा के। इंग्लिश पर ये 5-5 हज़ार रुपये के 3 नोट आ गए हैं। इसमें मेरे यहाँ गुजारा हो जाएगा। एकदम नए नोट आए हैं श्रीलंकन करेंसी के। अब मुझे अपने वो डॉलर यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। मैं यहाँ के फूड कोर्ट में हूँ, यहाँ कुछ खा लेता हूँ। पर यहाँ फूड कोर्ट की तो पहले ही बत्ती बुझी हुई है। ये जो रुपीस लिखे हैं, ये श्रीलंकन है या इंडियन है? श्रीलंकन ही होंगे। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली मैं पहुंच गया हूँ श्रीलंका के एयरपोर्ट पे बैठा हूँ। मेरी फ़्लाइट 2:30 बजे आ गई थी, और 2:30 बजे से पहले ही आ गई थी, और मैं 1-1.5 घंटे से बैठा रहा। मैंने कहा इतनी रात को जाके करूँगा क्या, मेरे चेक इन टाइम भी यहाँ 2 बजे का होता है। तो मैं आधा घंटा करके बीच में सो गया बैठे बैठे। और एटीएम से मेरा इंटरनेशनल डेबिट कार्ड काम कर गया मेरा बैंक का, और मैंने 15,000 रुपये विड्रॉल करा लिए, जिसके शायद मेरे इंडियन कुछ 7-8 हज़ार रुपये कट्टे होंगे एग्जैक्टली, मैं आपको बाद में बता दूंगा। और अभी मैं ऊपर फूड कोर्ट में बैठ के कॉफ़ी पी रहा हूँ। जैसे ये मेरे पीछे फूड कोर्ट देख रहे हो आप, कॉफ़ी पी रहा हूँ। और जैसे ही थोड़ा और दिन निकलेगा तो बाहर से सिटी सेंटर की बस लूँगा कोलंबो की, और फिर वहाँ से जाऊँगा। किस जगह जाना था मुझे, किंग्सवे रोड। और आपको मालूम पड़ा कि ये फॉरेनर हमारे देश में आकर के बादशाहों की तरह कैसे रहते हैं, क्योंकि मैंने कॉफ़ी ली है जो मुझे 50 रुपीज़ की आई है, और ये 50 रुपीज़ श्रीलंकन 50 रुपीज़ है। तो एयरपोर्ट पे चीज़ महंगी होती है,
तो मान लीजिए कि उन्होंने अपने हिसाब से 100 रुपये की दी है, क्योंकि इंडिया की डबल करेंसी है, तो उन्होंने ये 100 रुपये की दी है मुझे अपने हिसाब से महंगी, मतलब 50 रुपये की दी है जो उनके हिसाब से महंगी है, एयरपोर्ट पर महंगी है। और उसके बावजूद मेरे 25 रुपये लगे इंडियन, तो मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। अब यही कॉफ़ी अगर मुझे 100 रुपये की इंडिया के एयरपोर्ट पर पीनी पड़ती तो प्रॉब्लम होती। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसलिए जो सस्ते देशों में लोग ज़्यादा चले जाते हैं घूमने। बाकी अभी देखते हैं बाहर जाके क्या होता है। अब इस समय 6 बज गए हैं, तो काफ़ी रोशनी हो गई है यहाँ। और मैं इसी जगह पे सुबह 2 बजे से 5 बजे तक सोया था। ये जगह पे जहाँ टीवी चल रहा है पीछे, और यहीं बैठा था मैं। वो पीछे कैफेटेरिया है ऊपर की तरफ, जहाँ पे अभी मैं कॉफ़ी पी के आया हूँ। और एयरटेल वाले से तो मेरी बात हो गई थी। अभी ये कोई एटिसाल्ट करके है, यहाँ पर देखता हूँ मैं, शायद कोई सिम का पैक मिल जाए सस्ते में। ये एटिसाल्ट। I want to stay in 7 days in Sri Lanka, so I give a net pack, not local calling. What is the plan? It's a talk time. I don't need talk time. I need only net pack. 503 GB. मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा हूँ और यहाँ निकलते ही बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़ेंगे। अभी टैक्सी ड्राइवर और ऑटो वाले। टैक्सी? नो। और यहाँ पे ये सब मेरे पीछे पड़ेंगे और मुझे इनसे बचना पड़ेगा। नो, आई डोंट नीड। आई गो टू सिटी बस। Going to the Colombo? या Not like taxi? नो, आई नीड ओनली सिटी बस। सिटी बस, सिटी सेंटर। हाउ मच? Seat is available? No. I think there is no seat available, and it's a city bus. मैं इस समय श्रीलंका के बस स्टैंड पे हूँ, कोलंबो के बस स्टैंड पे। और श्रीलंका में तो आएगा बार बार श्रीलंका क्या बोलना। तो मतलब मैंने एयरपोर्ट से सिटी बस करी, सिटी सेंटर के लिए 150 रुपये उसने लिए यहाँ की करेंसी, और मुझे यहाँ पे बस स्टैंड पे छोड़ दिया। ये सिटी सेंटर का बस स्टैंड है, जैसे अपना दिल्ली में ISBT वगैरह है। और अब यहाँ से मैं पकड़ूँगा बस, यहाँ जो भी देखूँगा। किन से रोड जाना है मुझे, जहाँ पे मेरा हॉस्टल बुक है। और बसें अच्छी कंडीशन में लग रही हैं, एक रेड कलर की है और साफ़ सुथरी बसें हैं। और अब यहाँ से मैं किनसे रोड जाऊँगा, देखता हूँ कैसे। अभी गूगल मैप यूज़ करूँगा। मैंने सिम ले लिया है 1000 रुपये का, और उसको यूज़ करूँगा, पर डाटा मुझे बचा के चलना पड़ेगा बहुत।